राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमात खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। कल अपने लोग श्रवण कर रहे थे
परम पूज्य श्री जयदयाल गोयंदका जी महाराज के अंतस्थल में ध्यानावस्था में प्रभु का दिव्य प्रादुर्भाव हुआ और उस समय श्री जयदयाल गोयंदका जी और श्री भगवान के बीच में जो वार्तालाप हुई, एक साधक हृदय की जो वार्ता होती है भगवान के प्रति, वह वार्ता श्री गोयंदका जी के मध्य और भगवान के मध्य हुई, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि साधक का पक्ष लेकर के श्री जयदयाल जी बात कर रहे हैं और उन्होंने प्रश्न किया प्रभु से कि भक्त जब पुकारता है, उपासक जब पुकारता है, आप तभी दर्शन दे दो तो आपका क्या बिगड़ जाए, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं, कोई शासनकर्ता आपके ऊपर थोड़ी है। किसी के ऊपर कोई शासनकर्ता होता है तब तो होता है कि भाई अमुक से हम पूछेंगे, हमारे ऊपर जो उनसे हम पूछेंगे तब हम तुम्हारे प्रति ये भावना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर तो कोई है नहीं। समष्टि संसार के रचयिता ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के भी पिताजी आप हो, भगवान सबसे ऊपर हैं, तो आप भक्त जब पुकारे तभी प्रकट हो जाओ तो क्या बिगड़ जाए। तो भगवान ने कहा नहीं, बात उचित यही है कि जब तक भक्त तड़पता नहीं है, जब तक उसको मेरे मिलने की भूख नहीं होती, तब तक मेरा मिलना उसको उतना आनंद प्रदान नहीं करेगा जितना भूख के बाद भोजन आनंद प्रदान करता है। ऐसा आनंद बिना भूख के, बिना प्यास के, बिना आसक्ति के अगर मैं मिल जाऊं, कोई पुकारे तो तुरंत मैं मिल जाऊं, तो वो आनंद उसे प्राप्त नहीं होगा, वे कीमत नहीं समझेगा। बात भी ऐसी है, भगवान का जब प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ प्रकट में, तब कितने जीव ऐसे थे कि भगवान को मायावी समझते थे, कितने लोग ऐसे थे कि भगवान को भगवान नहीं जानते थे, न समझते थे। भगवान अपनी भगवत्ता भी दिखावें तब भी वे अंगीकार नहीं करते थे, कहते थे ये जादूगर है। दुर्योधन आदि कहते थे ये जादूगर है। देखो, अब एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति भी था उस समय, वह अपने आप को विष्णु मानने लगा, मैं भगवान हूं, मैं श्री कृष्ण हूं। नकली सुदर्शन चक्र भी उसने धारण कर लिया। तो प्रकट में भगवान के होते हुए भी जब तक भगवान के मिलने की व्याकुलता नहीं हुई तब तक भगवान प्रत्यक्ष है, लेकिन सुख का अनुभव नहीं हो रहा भगवान के। इसीलिए व्याकुलता भगवान प्रदान करते हैं, तड़पे, व्याकुल हो। व्याकुल कौन हो पाता है? जिसका प्रभु के सिवा कोई नहीं होता, जो निष्काम भाव से उनसे प्रीति करता है, जो हर प्रकार से उनसे संबंध जोड़ लेता है, वे व्याकुल हो उठता है। भगवान ने यही बात कही। बोले इससे तो निराशा आ सकती है। साधक ने प्रश्न किया, साधक भाव में प्रश्न कर रहे हैं श्री जयदयाल जी भगवान से। बोले अगर निराशा आ जा रही है मेरे न मिलने पर, उकताहट आ जा रही है, तो फिर ऐसे भक्त से मैं मिलकर ही क्या करूंगा। भगवान का उत्तर। फिर आगे वार्ता हुई और फिर साधक ने प्रश्न किया कि जिसके जीवन में निराशा आ गई है, हताश हो गया है, क्या कोई रियायत नहीं है उसके लिए, कोई छूट नहीं है? बोले हाँ, एक छूट है। अंतकाल में अगर वे मेरा स्मरण कर ले तो उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। कैसा भी जीवन प्रमाद में गया हो, लेकिन अंत समय में स्मृति आ जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। भगवान ने गीता में उद्घोषित किया है। लेकिन अंतकाल में स्मृति करने के लिए आजीवन स्मृति की आवश्यकता है, आजीवन प्रभु से जुड़े रहने की आवश्यकता है। फिर जो चूक होती है थोड़ी बाड़ी, उसे भगवान पूर्ण कर देते हैं, उस चूक को समाप्त कर देते हैं और अपनी कृपा से स्मृति दे करके उस जीव का कल्याण कर देते हैं। और वृंदावन का सिद्धांत एक अलग है।
या धाम का सिद्धांत परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के अनुसार कैसा भी कोई पापी हो, कैसा भी कोई बहिर्मुख हो, कैसा भी कोई जीव हो, या अंत समय में लाडलीजू की सखियां आती हैं और लाडलीजू का स्वरूप और लाडलीजू का नाम प्रदान करती हैं कानों में। जैसे काशी की महिमा है कि भगवान शंकर जो भी चीटी पर्यंत या कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो तो मुक्ति धाम काशी को कहा गया, मोक्ष धाम, महाश्मशान रहता है वहां। तो वहां पर भगवान शंकर कान में आकर तारक मंत्र सुना देते हैं और उसके द्वारा प्रत्येक जीव की गति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। इसी प्रकार पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचनों का प्रमाण लेकर इस बात का निवेदन कर रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान के वचन, कोई भी कैसा भी अगर धाम में प्राण छोड़ता है तो लाडलीजू की सखियां आती हैं और कानों में सुनाती हैं राधा राधा राधा, तो उसकी नाभि स्मृति हो रही हो तो स्मृति जागृत हो जाएगी। ये धाम की विशेष महिमा है। यहां पर एक गुप्त बात जय दयाल जी को श्री भगवान ने बताई कि अंतकाल में जो हमारा स्मरण करेगा हम उसे प्राप्त हो जाएंगे, और श्री कृष्ण की हृदय की बात हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें बताई कि अगर तुम स्मरण न भी कर पाए तो धाम में हो वो तुम्हारा स्मरण कर लेंगे, वो तुम्हें स्मृति देंगे। क्योंकि अंत समय में पूरे जीवन जो किया होगा वो टीवी की तरह चलता है। पूरे जीवन जो किया, अच्छा बुरा, जिससे आसक्ति करी होगी, जिससे द्वेष किया होगा, जिससे राग किया होगा, सारा वो चलता है सामने। उसी के अनुसार जैसी मानसिक स्थिति रहती है उसके अनुसार अगला जन्म मिलता है। मान लो स्त्री का ज्यादा चिंतन हुआ तो स्त्री शरीर प्राप्त हो गया, पुरुष का ज्यादा चिंतन हुआ तो पुरुष शरीर प्राप्त हो गया, ज्यादा आसक्त चित्त रहे तो उस प्रकार से योनियों की प्राप्ति हुई। ये अंतकाल के स्मरण पे निर्भर करता है। लेकिन भगवान धाम वासियों को ये निर्णय देते हैं कि अगर अंत समय में वे अपनी अंतिम श्वासों को ले रहा है तो उसे जो दिख रहा है उसे हटा दिया जाएगा, और जो सखियों को दिखाना है वह दिखेगा, और जब वह दिखेगा तो उसे स्मरण करना नहीं पड़ेगा, जो दिख रहा है वह स्मरण होगा। ये धाम की विशेष महिमा है। लेकिन अगर पूरे जीवन भजन नहीं किया, पूरे जीवन साधन नहीं किया, भगवान से प्रार्थना नहीं करी, भगवान के समक्ष हम आर्त भाव से हमने एक भी बार उन्हें पुकारा नहीं, तो अंत काल में भागवत की कृपा से अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, अन्यथा बड़ा कठिन है। अब देखिए, अजामिल संतों की कृपा से अंतकाल में भगवान नाम की वृत्ति आ गई, और वो भी भगवान का नाम उसने भगवान को निमित्त करके नहीं पुकारा, संतों की कृपा से उसके पुत्र का नाम नारायण था। संतों की कृपा, संतों ने आज्ञा करी थी कि तुम्हारा 10वां पुत्र होगा, उसका तुम नारायण नाम रख देना। तो संतों के संकल्प से कि ये इतना बड़ा पापाचारी है, अंत समय में इसकी गति कैसे होगी, तो ये नाम रखवा दिया कि घर का बेटा जो है तुम्हारा छोटा जो अब होगा, क्योंकि गर्भवती थी उस समय उनकी स्त्री, बोले अब उसका नाम नारायण रख देना। वह कल्याण का साधन बन गया अंत समय। तो भगवत भागवत कृपा से तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अगर आजीवन शास्त्र विरुद्ध कर्म किए तो भगवत स्मृति का जागृत हो पाना अत्यंत कठिन है अंत समय में। यही बात साधक ने प्रश्न करते हुए कही कि यह तो उचित ही है कि अंतकाल के लिए विशेष रियायत आपने रखी है, किंतु अंत समय में मन बुद्धि और इंद्रियां अपने काबू में नहीं रहते, अतएव उस समय आपका स्मरण करना भी बस की बात नहीं है। कौन आपका स्मरण कर सकता है? भगवान ने उत्तर दिया, इसके लिए सर्वदा मेरा स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए। अगर अंत समय में स्मरण करना चाहते हैं तो सर्वदा स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए। अब इतने बड़े त्रिकालदर्शी तो अपने जन है नहीं कि हम जानते हों कि हमारा अंतिम क्षण कब आएगा। एक सांस ऐसे ली, अगली सांस ले पाएंगे कि पता ही नहीं है, ऐसी स्थिति है। और ऐसे आप लोग दृश्य भी देखते होंगे
संसार में दृश्य भरे पड़े हैं ऐसे। कवल मुख तक गया, अंदर नहीं जाने पाया, मुख के अंदर नहीं जाने पाया और मृत्यु हो गई। बाहर किसी मित्र से मिलने आए हैं, किसी के दरवाजे पर हार्ट अटैक आया और पधार गए। ये तो अंत समय पता नहीं है। इसलिए महापुरुष जन जो आदेश करते हैं कि निरंतर नाम का स्मरण करते रहो, निरंतर नाम का रटन करते रहो, उसके पीछे रहस्य यही है कि आप जब निरंतर नाम का रटन करेंगे तो आपको तो पता नहीं अंतिम समय कौन सा है, अंतिम क्षण कौन सा है। आप नाम का रटन निरंतर करेंगे तो निरंतर नाम के रटन के प्रभाव से अंतिम समय भी आपके मुख से नाम का उच्चारण हो जाएगा। इसलिए महापुरुषजनों की आज्ञा में बड़ा रहस्य होता है, उनकी आज्ञा को अक्षर से पालन करना चाहिए। जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको अंतिम समय में मेरी स्मृति अवश्य हो जाएगी, भगवान ने कहा। फिर प्रश्न किया साधक ने, आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे, इसके लिए मैं इच्छा रखता हूं, सदा आपकी स्मृति बनी रहे। कौन ऐसा उपासक होगा जब उस मार्ग में चल रहा हो उसके हृदय में बात ना हो मैं भगवान की अखंड स्मृति धारण करूं। और मैं प्रयास भी करता हूं, इच्छा भी है और प्रयास भी करता हूं, किंतु चंचल और उद्दंड मन के आगे मेरी कोशिश चलती नहीं। इसके लिए मैं क्या उपाय करूं, आप मुझे बतलाइए। सीधे भगवान से मिलने की बात जैसे कोई अपने घर की चाबी ताली अपने आप ही बता दे अमुक जगह रखी है, बस वैसी वार्ता है। भगवान से मिलने का उपाय उन्हीं से पूछा जा रहा है और वो स्वयं बतला रहे हैं। क्या उपाय है इस चंचल मन को वश में करने का, मेरी अखंड स्मृति जागृत हो जाए? तो वही बात भगवान ने कही, जहां जहां तुम्हारा मन जाए वहां वहां से उसको लौटाकर प्रेम से समझाकर मुझ में पुनः पुनः लगाना। देखो महापुरुषों की वाणी में यही बात मिलती है। ध्रुवदास जी महाराज मन शिक्षा लीला में कह रहे हैं कि अब तक मन तूने जो जो कहा मैंने वो किया, अब तू मेरो कहो कर जुगल चरण रज जोह। अब तक तूने जो जो कहा वो मैं करता रहा, जैसा जैसा तूने कहा वैसा वैसा मैं करता रहा, लेकिन अब मैं जैसा कह रहा हूं वैसा तू कर दे। मन को समझाना, यही बात कह रहे हैं ना भगवान कि प्रेम से उसे समझाकर कि देख अब तक तेरे कहे अनुसार चले तो देख कितना कष्ट हमें उठाना पड़ा, उठा रहे हैं, और अनंत जन्म से हम भगवान से बिछुड़े रहे। अब कृपा करके सौभाग्य मिला है, सौभाग्य को छोड़ मत, अरे मन तू प्रभु के चिंतन में लग जा। इस प्रकार उसे प्रेम से समझाकर और जहां जहां मन जा रहा हो वहां वहां से लौटाकर मुझ में पुनः पुनः लगाना चाहिए। यही साधन है अखंड स्मृति को प्राप्त करने का, यही साधन है। जहां जहां मन जाए वहां वहां से लौटा लौटा कर प्रभु के स्मरण में लगाना, प्रेम से मन को समझाना। अथवा दूसरा साधन, ये प्राय पीछे भी वर्णन हुए हैं, या तो मन जहां जहां जा रहा है वहां वहां से लौटाकर प्रभु में लाना, या जहां जहां मन जा रहा है वहां वहां प्रभु का दर्शन करना। ये मेरे प्रभु हैं। जब कुछ नहीं था तो श्री कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो श्री कृष्ण रहेंगे, जब कुछ नहीं था वह थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब वह रहेंगे, तो बीच में जो कुछ भी है वे श्री कृष्ण ही है। ऐसा स्मरण करते हुए या तो ये भाव मन को लौटा करके मेरे चरणों में लगाना, अथवा मुझको सब जगह समझकर जहां जहां मन जाए वहां ही मेरा चिंतन करना चाहिए। ये सरल लगता है थोड़ा, जो क्योंकि भगवान में जब तक आसक्ति नहीं होती मन भागता है अलग अलग जगह, और उसको लौटाकर खींचकर लाना ये कोई बलशाली साधक ही कर पाता है। लेकिन अंतर्मुखता थोड़ी हो, अपने अंतर के चिंतन को अगर देखता रहे उपासक कि मैं अपने चित्त के द्वारा कहां कहां भटक रहा हूं, इस बात को देखता रहे, बिना देखे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मन का कार्य तन में करना, वो दृष्टा नहीं होने देता, क्योंकि दृष्टा हो जाने से मन की सत्ता समाप्त हो जाती है। जहां मन को देखने लग गए वहां वो शिथिल हो जाएगा। मन जब तक ही जीवित रहता है जब तक वो आपको तन में किए रहता है, जहां आप उसको देखने लगे वहां वो शिथिल हो जाएगा, वो मर जाएगा। मतलब मरने का अर्थ है वो कार्यरत नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए अंतर्मुखता चाहिए
कि जहां जहां हमारा चिंतन जा रहा है वहां जैसे ही जहां चिंतन किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी, देखो यहां प्रश्न होगा कि अमुक जगह चिंतन जाए तब ऐसा चिंतन करना है, तो फिर इसकी श्रेणियां हैं। अन्यथा सीधी सीधी बात जो भगवान की है वो यह है कि जहां जहां मन जाए, कोई शर्त नहीं है कि कहां, अच्छी या बुरी, जहां जहां मन जाए वहां ये विचार करे कि मेरे प्रभु हैं। ये दो साधन बतलाए भगवान ने कि चंचल मन को, उद्दंड मन को अगर तुम प्रयासरत रहकर वश में करना चाहते हो और मेरी स्मृति सदा अपने हृदय में रखना चाहते हो, तो ये दो उपाय हैं। जहां जहां मन जाए मेरा दर्शन करो और उसे लौटा करके मेरे चरणों में लाओ, या जहां जहां मन जाए वहां मेरा चिंतन करो। ये दो बात। अब साधक ने प्रश्न किया कि बात मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी है और मैं समझता भी हूं। ये बिल्कुल हृदय की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी इस बात को कहते हैं, माधो अस तुम्हारी ये माया। कैसी है आपकी माया? देखो, कहत सुनत समुझत समुझाई हृदय दशा नहीं आवे। कहता भी हूं, सुनता भी हूं, सुनाता भी हूं, समझता भी हूं, और कोई अगर प्रश्न करने आए तो समझा भी देता हूं, लेकिन हृदय की स्थिति बदलती नहीं। माधो अस तुम्हारी है माया। यही बात साधक प्रश्न करते हुए कह रहे हैं। वे कह रहे हैं ये बात मैंने सुनी है, पढ़ी है और मैं समझता भी हूं कि आपकी स्मृति सर्वोपरि है, मुझे सर्वत्र आपका दर्शन करना चाहिए या लौटा लौटा कर अपने मन को वापस लाकर आपके चरणों में लगाना चाहिए। ये मैंने सुनी है, समझता भी हूं, किंतु उस समय ये युक्ति मुझे याद नहीं रहती, ये मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे करना है। यही बात जो पीछे निवेदन हुई, जब तक दृष्टा भाव नहीं होगा हम देखेंगे नहीं अपने मन को। इसलिए एकांतम सुखमाश्रयामि, एकांत में रहने का इसलिए महापुरुष जनों ने आदेश किया। अगर सेवा के निमित्त भी हम किसी कार्य में रत हैं तो अंतर से एकांत रहें, अंतर से देखते रहें हम प्रत्येक चेष्टा को अपनी। जहां हम देखेंगे तो मन कोई भी सद्भावना या असद्भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, और जहां आपने देखना बंद किया तो सद्भावना भी हावी हो जाएगी और असद्भावना भी हावी हो जाएगी। दोनों को देखना, क्या उचित है, जो उचित है उस पर साइन लगाया और अपने ठीक है कोई बात नहीं पास कर दिया, और जो अनुचित है उसको विवेक के द्वारा उसका शमन किया। भगवान से वे प्रार्थना करते हुए कहते हैं साधक, बोले किंतु उस समय ये युक्ति मुझे याद नहीं रहती, इस कारण आपका स्मरण नहीं रह सकता। तब भगवान ने उत्तर दिया कि आपको ये युक्ति याद क्यों नहीं रहती? उस समय अब जैसे खूब सारी गोलियां भरी हुई रिवॉल्वर पास में हो, लेकिन सामने जब दुश्मन आ जाए तो हाथ थर थर कांपने लगे, तो वो रिवॉल्वर थोड़ी अपने आप चल जाएगा, वो तो चलाना पड़ेगा। इसी प्रकार बहुत सारे सूत्र हमारे पास इकट्ठे हैं, खूब सत्संग की बातें हमारे पास इकट्ठी हैं, और जब प्रहार हुआ तब थर थर कांपने लगे, उसमें तन्मय हो गए, तो बात नहीं बनेगी। भगवान ने कहा कि तुम युक्तियां तुम्हारे पास होने पर भी उन युक्तियों का उपयोग क्यों नहीं कर पाते हो? तो भगवान ने कहा आसक्ति के कारण ये तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई है। ये संसार के प्रति जो आसक्ति है, मैं मेरापन है, इसके प्रति जो सुख बुद्धि है, वो अब देखिए विचार करिए, अंतःकरण के दोषों को हम उजागर नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? सूक्ष्म बात हृदय की, ऐसा लगता है कि अगर ये दोष मैंने उजागर कर दिया तो इस दोष को मैं पुनः नहीं कर पाऊंगा। ये भी अंतःकरण समझाता है, मन बोले अगर ये मेरी बात ओपन हो जाए तो फिर मैं इस बात को दोबारा नहीं कर पाऊंगा, इस चेष्टा को दोबारा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये ओपन नहीं होनी चाहिए। ये चोर होता है मन में, इसी को कहते हैं विषयासक्ति। गलत होते हुए भी उसको छुपा देना, इसका अर्थ है कि आसक्ति उधर है, सुख बुद्धि उधर है। भगवान ने कहा कि ये जो युक्तियां तुम्हारे पास हैं सत्संग के प्रभाव से, इन सत्संग की युक्तियों को तुम इसलिए अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते क्योंकि आसक्ति तुम्हें घेरे रहती है, संसार की, अपने शरीर की। संसार में
मुख्य रूपेण अपना शरीर आता है। संसार की जब बात आती है हमारी दृष्टि ऐसे जाती है, नहीं, संसार अर्थात ये स्थूल सूक्ष्म देह, ये सब संसार है, इधर दृष्टि जानी चाहिए। तो इसके प्रति जो आसक्ति है, इस आसक्ति के कारण तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई है, तथा आसक्ति नाश और आदत सुधारने के लिए महापुरुषों का संग करो और नाम जप का अभ्यास करो। बोले अब हमारी आसक्ति है, अब इस आसक्ति को सुधारें कैसे हम? तो भगवान उपाय बता रहे हैं कि इस आसक्ति का जो मूलोच्छेदन है, मूल से जब ये नष्ट होती है तो कैसे होती है? महापुरुषों के संग से और नाम जप से। ये दो उपाय हैं और दोनों ही अपने को प्राप्त हैं। साधक ने प्रश्न किया, यह तो यत्किंचित किया भी जा सकता है और किया जाता है और उससे लाभ भी होता है, किंतु मेरे दुर्भाग्य से यह भी तो हर समय नहीं हो पाता। महापुरुषों का संग और नाम जप यह भी तो हर समय नहीं हो पाता है। महापुरुषों के संग का अर्थ है उनकी आज्ञा में रहना। आज्ञा में हर समय कहाँ रह पाते हैं? और ना नाम जप अखंड कर पाते हैं, तो ये भी तो नहीं हो पाता है। तो भगवान ने कहा इसमें दुर्भाग्य की कौन बात है भाई? इसमें तो तुम्हारे प्रयास की कमी है। तुम प्रयास नहीं करोगे तो कैसे होगा? साधक प्रश्न करते हुए बोले, प्रभु क्या भजन और सत्संग प्रयास से होता है? हमने तो सुना है आपकी कृपा से आपका सानिध्य प्राप्त होता है, आपके महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है, सत्संग प्राप्त होता है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, ऐसा श्रवण किया है हमने। तो क्या भजन और सत्संग प्रयास से होता है? सुना है कि सत्संग पूर्व पुण्य इकट्ठे होने पर ही होता है। भगवान ने उत्तर दिया, मेरा और सत्पुरुषों का आश्रय लेकर भजन की जो प्रयास वृत्ति होती है वह अवश्य सफल होती है। मेरा आश्रय लेकर और महापुरुषों का आश्रय लेकर भजन में जो प्रयास किया जाता है वह प्रयास बिल्कुल और बिल्कुल सफल होता है, निश्चित सफल होता है। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने, भागवत का श्लोक है। जब यशोदा मैया बांध रही हैं श्री कृष्ण को, तो बांध नहीं पा रही हैं, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है रस्सी। अब सब माता के पसीने आने लगे और कही लालाते कि लाला अब मैं तो हार गई, अब तू बंध जा। तो वहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, भगवान ने श्री यशोदा मैया का परिश्रम देखा कि थक गई हैं, बहुत परिश्रमित हो गई हैं, तो कृपया सीत स्वबंधने, उनके परिश्रम को देखकर नहीं बंधे लेकिन अपनी कृपा से बंध गए। देखा परिश्रम हो गया, ये अपने परिश्रम से मुझे बांध नहीं पा रही हैं, बनता तो मैं अपनी कृपा से ही हूं, तो भगवान ने कृपा कर दी। वही बात कह रहे हैं कि मेरा और सत्पुरुषों का आश्रय लेकर भजन का जो प्रयास होता है वह प्रयास अवश्य अवश्य सफल होता है। इसमें कभी हृदय में यह बात नहीं लानी चाहिए कि हम जो प्रयास कर रहे हैं सफल होगा या नहीं होगा। अब उस प्रयास में बाधा कहां आती है? बड़ी विलक्षण वार्ता है। एक एक हृदय की बात को श्री जयदयाल गोविंद जी ने भगवान के समक्ष रखा है और भगवान ने बड़ा 2 टूक उत्तर दिया है। भगवान ने कहा उस प्रयास में कहां कमी आती है, कहां बाधा आती है? बोले उसमें कुसंग, आसक्ति और संचित बाधा डालते हैं। अगर उस प्रयास के बीच में कुसंग हो गया, अरे तुम क्या पूरे दिन ये करते रहते हो, इससे कुछ नहीं होगा, ये करो, ऐसा करोगे तो हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होता है, और ऐसा करने से ये, और अनेक प्रकार का कुसंग, या साधक दृष्टि से कुसंग हुआ या असाधक दृष्टि से कुसंग हुआ, विषयों का कुसंग हो गया। प्रयासरत है, प्रयास में जो तल्लीन रहता है उपासक, उसको सुख की अनुभूति नहीं होती है क्योंकि वो अभी प्राप्त करना चाहता है। तो सुख की अनुभूति न होने के कारण पुरानी विषय वृत्ति उसे खींचती है। जब खींचती है और उसमें कुसंग और मिल जाए, सपोर्ट देने वाला कोई मिल जाए, तो वहीं घसीट के ले जाती है वे वृत्ति। इसलिए भगवान ने कहा कि प्रयास से सब कुछ हो सकता है। मेरा और सत्पुरुषों का आश्रय लेकर
जो प्रयास किया जाता है वो प्रयास बिल्कुल और बिल्कुल सफल होता है, क्योंकि उसमें मेरी और महापुरुषों की दृष्टि होती है उस प्रयास में, उस साधन में, तो बिल्कुल सफल होता है वो। लेकिन अगर उस बीच में कुसंग हो जाए, बड़ी सावधानी की बात है, अगर कुसंग हो गया तो प्रयास बाधित हो जाएगा, आप जो साधना कर रहे हैं वे बाधित हो जाएगी। दूसरा, आसक्ति, शरीर संसार से आसक्ति, परिवार से आसक्ति, अपने जो मैं मेरेपन से युक्त जो संबंध है उनसे आसक्ति, ये भी आपके प्रयास में बाधा उत्पन्न कर देंगे। तो भगवान ने ये बात कही, कुसंग आपको बाधा उत्पन्न कर देगा आपके प्रयास में, आसक्ति बाधा उत्पन्न कर देगी, और संचित बाधा उत्पन्न कर देगा। संचित उतना बाधा उत्पन्न नहीं करता, महापुरुषों के संकल्प से वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि संचित में अपना कोई हाथ नहीं है ना, कोई बस नहीं है। संचित जितना भी आता है उस संचित को तो प्रभु अपनी कृपा से भस्म कर देते हैं, लेकिन ये जो कुसंग है और आसक्ति है ये विशेष है। किंतु इसके तीव्र अभ्यास से सब बाधाओं का नाश हो जाएगा और उत्तरोत्तर साधन की उन्नति होकर श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होती है, और फिर विघ्न बाधाएं नजदीक भी नहीं आ सकती। जब प्रयासरत रहकर कुसंग, आसक्ति और संचित बाधा से विपरीत होकर के, अर्थात उससे हटकर जब उपासक प्रयासरत रहता है तो उसके हृदय में दिव्य श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि हो जाती है, और वह वृद्धि हो जाने के बाद फिर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं, विघ्न उसके नजदीक नहीं आते। प्रारब्ध केवल पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार भोग प्राप्त कराता है, वह नवीन शुभ कर्मों के होने में बाधा नहीं डालता। जो बाधा प्राप्त होती है वह साधक की कमजोरी से होती है। कमजोरी क्या? कुसंग कर लिया। कमजोरी क्या? संसार के प्रति जो आसक्ति है उसको और पुष्ट करने लगा, तो ये कमजोरी उसे बाधा उत्पन्न कर देगी। पूर्व संचित पुण्यों के सिवा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कोशिश करने पर भी मेरी कृपा से सत्संग मिल सकता है। साधक ने प्रश्न किया, प्रभु बहुत से लोग सत्संग करने की कोशिश करते हैं, पर जब सत्संग नहीं मिलता तो भाग्य की निंदा करने लग जाते हैं, क्या ये ठीक है? अब ऐसे भी जीव हैं जिनको सत्संग लाभ प्राप्त नहीं है, सत्संग प्राप्त नहीं है, तो वो छोड़, अरे भगवान की ही इच्छा नहीं है इसलिए हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसी बात कहने लग जाते हैं। तो क्या ये उचित है? भगवान ने कहा ठीक है, किंतु उसमें धोखा हो सकता है, साधन में ढीलापन आ सकता है। जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना करने पर यदि सत्संग ना हो तो ऐसा माना जा सकता है, परंतु इस विषय में प्रारब्ध की निंदा न करके अपने में श्रद्धा और प्रेम की जो कमी है उसकी निंदा करनी चाहिए। अगर हमें सत्संग प्राप्त नहीं हो रहा, महापुरुषों का संग प्राप्त नहीं हो रहा, तो अपनी कमी देखे, भगवान की कमी ना देखे, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम से नया प्रारब्ध बनकर भी परम कल्याणकारक सत्संग मिल सकता है। आपकी तीव्र लालसा होगी तो दिव्य दिव्य महापुरुष, ऐसा महापुरुषों का अनुभव है कि आपके समक्ष आकर के अनुभव करा देंगे कि हम आकर के आपको सत्संग प्रदान कर रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज, उनके जीवन चरित्र में श्रवण किया होगा आप लोगों ने। नारद जी महाराज और अंगिरा जी स्वयं सत्संग प्रदान करने के लिए भाई जी के निकट आए। एक दिन पहले पूर्व सूचना हो गई कि कल इतने समय आवेंगे, पूरी व्यवस्था की गई। भाई जी ने कह दिया कि कोई भी जब तक हम ना कहें तब तक प्रवेश नहीं करिएगा, और सारी व्यवस्था की गई, आसन बिछाए गए, सत्संग वार्ता हुई, और जब वार्ता आदि संपन्न हुई वे चले गए, तब भाई जी ने बताया कि स्वयं श्री नारद जी और श्री अंगिरा जी आए थे। सत्संग की भूख होगी, हृदय में भगवान की प्राप्ति की दिव्य लालसा होगी, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा सत्संग। भगवान जहां आवश्यक समझेंगे वह सत्संग आपको प्रदान कर देंगे। देखिए ध्रुव जी चले भगवान की प्राप्ति के लिए, बिना गुरुदेव के भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तो गुरु ढूंढा नहीं उन्होंने, गुरुदेव नारद जी स्वयं आ गए सामने और स्वयं आकर के उनकी परीक्षा ली, और परीक्षा में जब उत्तीर्ण हो गए ध्रुव जी तो उन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान करी और भगवान के मार्ग पर प्रशस्त किया। सत्संग अगर हमें प्राप्त नहीं हो रहा तो ये हमारी श्रद्धा और प्रेम की कमी है, इसलिए हमें प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान की तो हम पर खूब कृपा, यही बात भगवान कह रहे हैं। साधक बोला, प्रभु आप सत्संग की इतनी महिमा क्यों करते हैं?
भगवान ने कहा बिना सत्संग के न तो भजन हो सकता है, न ध्यान हो सकता है, और न सेवा आदि जितने भी ये शुभ साधन है ये हो सकते हैं। क्योंकि सत्संग ही ऐसी एक दिव्य वस्तु है जो इन सब में उत्साह प्रदान करती है। जहां त्रुटि हो रही है उस त्रुटि को दिखा करके हमें, सत्संग दर्पण है, जैसे दर्पण में हमारे क्या मुंह पर चिन्ह है, कहाँ शरीर में चिन्ह है, दिख जाते हैं। इस प्रकार से हमारे कहाँ दोष हैं जीवन में, वे सत्संग रूपी दर्पण में हमें दिख जाते हैं और हम उसका मूलच्छेदन कर देते हैं और उन्हें नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो बिना सत्संग के न तो भजन ध्यान सेवादि का साधन ही होता है और न मुझ में अनन्य प्रेम ही हो सकता है। भगवान में अनन्य प्रेम का साधन भी सत्संग है। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम, रंच भर भी प्रेम उसके हृदय में नहीं प्रकट हो सकता जिन्होंने सत्संग प्राप्त नहीं किया, रसिकों का संग प्राप्त नहीं किया। इसलिए मैं सत्संग की महिमा कहता हूं, इसके बिना मेरी प्राप्ति होनी कठिन है, बिना सत्संग के। इसी से मैं सत्संग की इतनी महिमा कहता हूं। ऐसी श्री जयदयाल गोयनका जी और भगवान के बीच में वार्ता चल रही है। इस सिद्धांत की शेष चर्चा आगे करेंगे। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया शांतिपुर में श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं। अद्वैताचार्य जी के घर में समस्त नवद्वीपवासी श्री महाप्रभु जी के दर्शनार्थ पधारे हैं। श्री महाप्रभु जी किसी से गले मिलकर, किसी से हंसकर, किसी से हाथ मिलाकर, किसी के चरणों को छूकर, जिस प्रकार यथा योग्य भगवान श्री चैतन्य देव जी ने सबका स्वागत किया, सबको विराजमान किया। श्री महाप्रभु जी को बताया कि आपकी माता भी आई हैं। तो माता का नाम सुनते ही तुरंत भाग करके श्री महाप्रभु जी ने, जहाँ नीम के नीचे श्री माता जी की पालकी विराजमान थी, वहां जाकर दंडवत प्रणाम किया और माता को पालकी सहित ला करके अद्वैताचार्य जी के घर में जब विराजमान हुए, माता अत्यंत दुलार करने लगी। प्रथम बार काषाय वस्त्र में श्री महाप्रभु जी का दर्शन माता शची ने किया था। उनका हृदय तो प्रेम के कारण लबालब भरा हुआ है। ममता के कारण अत्यंत आसक्त चित्त होकर वे महाप्रभु जी का दर्शन कर रही हैं। पुत्र ही माता की आत्मा है। पुत्र माता के शरीर का एक प्रधान भाग है। पुत्र की संतुष्टि में माता को संतोष होता है। किसी बालक को आप प्यार करो तो माँ अपने आप ही आपके प्रति प्यार का भाव रखेंगी कि मेरे पुत्र को प्यार करते हैं, इसलिए आपके प्रति उनका स्वाभाविक भाव हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि संतों से अगर प्यार करेंगे तो भगवान अपने आप आनंदित हो जाएंगे, अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के निज हैं ये, भगवान के बालक हैं ये। जैसे कोई बालक को प्यार करे तो माँ अपने आप संतुष्ट हो जाती है, इसी प्रकार संतों से प्यार करने से भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। पुत्र की संतुष्टि में माता को संतोष होता है, पुत्र की प्रसन्नता से माता को प्रसन्नता होती है, और पुत्र की तुष्टि में माता स्वयं अपने तनमन की तुष्टि का अनुभव करती है। माता की एक ही सबसे बड़ी साध होती है कि वह अपने प्रिय पुत्र को अपने सामने खाते हुए देखना चाहती है। ये सबसे ज्यादा आकांक्षा माता की होती है। अपनी शक्ति के अनुसार जितने अच्छे से अच्छे पदार्थ वे अपने पुत्र को खिला सकती है, उतने पदार्थों को उसे खिलाकर वे इतनी प्रसन्न होती है जितनी प्रसन्नता उसे स्वयं खाने से प्राप्त नहीं होती है। ये माँ की स्थिति होती है चित्त की। पुत्र चाहे बूढ़ा भी क्यों ना हो जाए, उसके पांडित्य का, उसकी बुद्धि का, उसके ऐश्वर्य का चाहे संपूर्ण संसार ही लोहा क्यों ना मानने लगे, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, किंतु माता के लिए वह पुत्र सदा छोटा बालक ही बना रहता है। वे आते ही उसके पेट को देखने लगती है कि कहीं भूखा तो नहीं है। जाते समय वे उससे वस्त्रों को ठीक तौर से संभाल कर रखने का आदेश करती है। छोटी छोटी बातों को वे इस तरह से बताती है मानो उसे मार्ग के संबंध में कुछ बोध ही ना हो। इस प्रकार से दुलार होता है माँ का। पुत्र के लिए जलपान का सामान बांधना वे नहीं भूलती। इसलिए नीतिकारों ने कहा मात्रा समानम न शरीर पोषणम, अर्थात माता के समान शरीर का पोषण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। श्री महाप्रभु जी को जब माता ने देखा तो माता के हृदय में आया, मेरा बालक निमाई कितना कमजोर हो गया है, क्षीणकाय हो गया है, खान पान इसे ठीक से नहीं मिलता होगा।
मैं अपने हाथों से बनाऊंगी जो जो इसे पसंद है, और सब इसकी पसंद की वस्तुएं बनाकर इसे पवाऊंगी। शची माता ने विचार किया। खूब सुंदर सुंदर पदार्थ, क्योंकि माँ तो बच्चे की रुचि जानती ही है, तो महाप्रभु जी की रुचि के अनुसार जो जो उन्हें पदार्थ पसंद थे, जो जो वे पाते थे खूब खूब, वे सारे पदार्थ बना बना करके माता ने दिव्य पात्रों में विराजमान किए। दोनों सीता देवी और शची माता ने मिलकर के और श्री महाप्रभु जी को पवाया। महाप्रभु जी श्री शची माता के भावना को देखकर उनकी संतुष्टि के लिए श्री महाप्रभु जी ने उनके द्वारा जो बना हुआ भोग था वे ग्रहण किया, और प्रशंसा भी कर रहे हैं माता की। माँ, बड़ा सुंदर आपने भोजन बनाया है। प्रभु के भोजन कर लेने के अनंतर शची माता और सीता देवी दोनों मिलकर अन्य सभी भक्तों को प्रेम सहित भोजन कराती। सबको भोजन कराने के पश्चात फिर दोनों बैठ कर के भोजन करती। इस प्रकार आचार्य देव का घर उस समय उत्सव मंडप बन गया। श्री अद्वैताचार्य जी का घर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उत्सव स्वरूप हो गया है। भगवान का ही स्वरूप है उत्सव। जहां उत्सव होते हैं वे भगवान ही प्रकट होते हैं उत्सव रूप में। गोपाल सहस्त्राम में नित्योत्सव नित्य सौख्य नित्य श्री नित्य मंगल, भगवान का एक नाम है नित्य उत्सव। जहां नित्य उत्सव रहता है वहां भगवान विराजमान रहते हैं। नित्य उत्सव का अर्थ है सबसे बड़ा और सच्चा उत्सव तो यही है कि भगवान की स्मृति से युक्त चित्त है। बाहरी खूब बड़े बड़े उत्सव हो रहे हो, मन विषयों की वृत्ति में उलझा हुआ हो, तो बाहरी उत्सव इतना आनंद प्रदान नहीं करेंगे। और मन अगर आनंदित है, भगवान की स्मृति से युक्त है, तो छोटा छोटा उत्सव भी हृदय में आनंद की बाढ़ ला देगा। तो सच्चा उत्सव तो यही है कि भगवान की स्मृति से युक्त रहना। अद्वैताचार्य जी के गृह में ऐसा प्रतीत होता है मानो उत्सव की बाढ़ आ गई हो। प्रातःकाल सभी भक्त उठकर संकीर्तन करने लगते। इसके अनंतर सभी प्रभु को साथ लेकर के नित्य कर्मों में निवृत्त होकर नित्य गंगा स्नान करते, गंगा किनारे जाते। सभी भक्त मिलकर गंगा जी की सुंदर बालुका में भांति भांति की क्रीड़ाएं करते। अनंतर संकीर्तन करते हुए अद्वैताचार्य जी के घर पर आ जाते। तब तक शची माता भोजन बनाकर तैयार रखती। ऐसी दिनचर्या। प्रभु के भोजन के अनंतर सभी भक्त प्रसाद पाते। फिर तीसरे पहर श्री कृष्ण कथा छिड़ जाती, भगवान की कथा होने लगती। सभी भगवान के गुणों का वर्णन करते तथा श्री कृष्ण कथा श्रवण करके अपने कर्णों को धन्य बनाते। कथा मात्रैक जीवनः, सनकादि ऋषियों के विषय में कहा गया कि कथा मात्रैक जीवनः, कथा ही इनका एकमात्र जीवन है। चार बालक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सबके पूर्वज हैं। छोटे छोटे 5 वर्ष की अवस्था के बाल स्वरूप में रहते हैं ये महापुरुषजन। और कथा मात्रैक जीवन, इनका जीवन है कथा। एक बैठ जाते हैं 3 सुनते हैं, फिर उनमें से एक बैठ जाते हैं फिर 3 सुनते हैं। ऐसे कथा से अत्यंत प्रेम है। यही प्रेम भक्तों के जीवन में देखा गया है। तो आप पूर्व में भी जो चरित्र महाप्रभु जी का श्रवण किया, और अब तक भी महाप्रभु जी की दिनचर्या में श्री कृष्ण कथा अवश्य है। कीर्तन तो है ही, लेकिन श्री कृष्ण कथा अवश्य है। सायंकाल को फिर गंगा किनारे चले जाते और महाप्रभु के साथ अनेक भक्ति संबंधी गूढ़ विषयों पर चर्चा होती। प्रभु अपने सभी अंतरंग भक्तों को भक्ति तत्व का रहस्य समझाते, उन्हें उपासना की पद्धति बतलाते और संकीर्तन की अपेक्षा जप करने पर अधिक जोर देते। संकीर्तन तो हो ही, जप हो। श्री महाप्रभु जी की बात। भगवान नाम का जप किसी भी तरह से किया जाए वही कल्याणप्रद है। उसमें संकीर्तन के समान 10-5 आदमियों की तथा ढोल करताल आदि वाद्यों की भी अपेक्षा नहीं रहती। जप में मनुष्य हर समय, हर स्थान में, हर अवस्था में भगवान नाम का जप कर सकता है। इसलिए भगवान शंकर का ये वाक्य बार बार उद्धृत करते हुए श्री महाप्रभु जी कहते, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने। हे पार्वती, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि जब से सिद्धि प्राप्त होती है, जब से सिद्धि प्राप्त होती है, जब से सिद्धि प्राप्त होती है। जितना जप होगा उतना उस जप का प्रभाव होकर के दिव्य भावना हृदय में जागृत हो जाएगी। किसी भक्त को कोई शंका होती तो महाप्रभु जी स्वयं उसका समाधान करते, उस भक्त की शंका का। गंगा जी से लौटने पर संकीर्तन आरंभ हो जाता।
उन दिनों संकीर्तन में बड़ा ही अधिक आनंद आता। सभी भक्त आनंद में बेसुध होकर नृत्य करने लगते। अद्वैताचार्य जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वे अपने सौभाग्य की सराहना करते करते अपने आपे को भूल जाते। अपने घर में नित्य प्रति ऐसे समारोह के उत्सव को देखकर उनकी अंतरात्मा बड़ी ही प्रसन्न होती। श्री अद्वैताचार्य जी की कीर्तन के समय वे जोरों से भावावेश में आकर नृत्य करने लगते। नृत्य करते करते वृद्ध आचार्य अपनी अवस्था को एकदम भूल जाते कि मैं वृद्ध हूं, ऐसा भूल जाते नृत्य करते करते, और युवकों की तरह उछल उछल के नृत्य करते। भगवान नाम में कूद कूद कर नृत्य करने लगते। नाचते नाचते बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते। ऐसी अवस्था। कैसा कीर्तन से प्रेम। घंटों इसी प्रकार बेहोश हुए पड़े रहते। भक्तों के उठाने पर बड़ी कठिनता से श्री अद्वैताचार्य जी उठते। महाप्रभु अब संकीर्तन में बहुत कम नृत्य करते, किंतु जिस दिन भावावेश में आकर नृत्य करने लगते उस दिन उनकी दशा बहुत ही विचित्र हो जाती। उनके संपूर्ण शरीर के रोम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते। संपूर्ण शरीर के रोम, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगती, मुंह से झाग निकलने लगते। ऐसी प्रेम वैचित्र दशा। हरि 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 बोलकर इतने जोरों से नृत्य करते कि देखने वालों को यही प्रतीत होता कि प्रभु आकाश में स्थित होकर नृत्य कर रहे हैं, पृथ्वी पर चरण ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता महाप्रभु जी के नृत्य को देखकर, आकाश में ही नृत्य कर रहे हैं ऐसा। भक्तगण आनंद में विवल होकर महाप्रभु के चरणों के नीचे की धूलि को उठाकर अपने संपूर्ण शरीर में मल लेते और अपने जीवन को सफल हुआ समझते। इस प्रकार 10 दिनों तक प्रभु ने अद्वैताचार्य जी के घर पर निवास किया। 10 दिन रहे। नवद्वीप तथा शांतिपुर के सभी भक्तों की ये इच्छा होती कि प्रभु को एक एक दिन हम भी भिक्षा करावें, क्योंकि सबको पता नहीं फिर कब महाप्रभु जी के दर्शन प्राप्त हों, कब वे मिलें। तो सबकी इच्छा होती है कि हम श्री महाप्रभु जी को भिक्षा करावें। किंतु माता सबसे दीनता पूर्वक कहती थी। माता कहती कि तुम सब मुझ अभागिनी के ऊपर कृपा करो। तुम सब तो जहां भी निमाई रहेगा वहां जाकर इसे भिक्षा करा सकते हो। मुझ दुखनी को अब न जाने कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं अपने लाला को अपने हाथ से पवाऊं। मेरे लिए तो यही सही है। मैं तुम सभी से इस बात की भीख मांगती हूं कि जब तक निमाई शांतिपुर रहे तब तक वे मेरे ही हाथ का बना हुआ भोजन पावे। मैं आपसे भीख मांगती हूं। अब उसके ऊपर मेरे ही समान तुम सब लोगों का अधिकार है। मैं जानती हूं इस बात को कि जैसे पहले मेरा अधिकार था उसके ऊपर, ऐसी आप सबका उसके ऊपर समान अधिकार है। किंतु मेरी ऐसी इच्छा है, आपको अगर उचित लगे तो मेरी इस विनती को मान लें। माता की ऐसी बात सुनकर सभी चुप हो जाते और फिर प्रभु के निमंत्रण के लिए फिर आग्रह न करते। इस प्रकार अपनी जननी के हाथ की भिक्षा पाते हुए और सभी भक्तों के आनंद को बढ़ाते हुए श्री अद्वैताचार्य के आग्रह से प्रभु शांतिपुर में निवास करने लगे। प्रभु शांतिपुर में ठहरे हुए इस बात का समाचार सुनकर लोग बहुत बहुत दूर से प्रभु के दर्शनों के लिए आया करते। इस प्रकार शांतिपुर में प्रभु के रहने से एक प्रकार का मेला सा लग गया। प्रेमावतार चैतन्य देव मात्र स्नेह और अद्वैताचार्य जी के प्रेमाग्रह के कारण 10 दिनों तक शांतिपुर में ठहरे रहे। महाप्रभु को अद्वैतवादी सन्यासियों की पद्धति से दीक्षा लेने और दंड धारण करने से अद्वैताचार्य जी को शंका हुई। श्री महाप्रभु जी ने अद्वैतवादी सन्यासियों का चोला धारण किया, भेष धारण किया, सन्यासी हुए। तो अद्वैताचार्य जी को ही शंका हुई। उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने अद्वैतवादियों की भांति ये सन्यास धर्म क्यों ग्रहण किया है? आपके सभी कार्य अलौकिक हैं, आपकी लीला जानी नहीं जा सकती, लेकिन इस लीला में मुझे संशय हो रहा है। श्री कृष्ण नाम का आप कीर्तन करते हैं और जो दीक्षा प्रणाली स्वीकार करी, गुरु शिष्य परंपरा जो आपने स्वीकार करी, वो सन्यास अद्वैतवादी, ये कैसे?
अद्वैत केयम लीला व्यरचि भवता योयम द्वैत भाजा अत्यंतेष्ठस तमधृत भवानाश्रमम यत्तुरीयम। श्री अद्वैताचार्य जी ने प्रश्न किया। इस प्रश्न को सुनकर महाप्रभु जी कुछ मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, आचार्य देव आप तो स्वयं विद्वान हैं, आप विचार कर स्वयं ही देखे, क्या मैं अद्वैत सिद्धांत को नहीं मानता? आप ही सोचें, आप में और ईश्वर में चिन्हादि मात्र का ही प्रभेद दिखाई देता है, वस्तुतः तो दूसरा कोई अन्य भेद प्रतीत होता ही नहीं। चिन्हादि का ही भेद भगवान में और जीव में प्रतीत होता है, बाकी और कोई भेद तो प्रतीत होता ही नहीं। भगवान विहरस्य भो अद्वैत स्मर किमु वयम हंत नाद्वैत भाजो भेदस तस्मिन स्वयि च यदि वा रूपतो लिंगतश्च। श्री चैतन्य नाटक में इस बात का वर्णन किया गया है, एक ग्रंथ है चैतन्य नाटक। इस उत्तर को सुनकर हंसते हुए अद्वैताचार्य जी कहने लगे, धन्य है भगवान, आप तो वाणी के स्वामी हैं, आपके सामने तो कुछ कहते ही नहीं बनता, कोई कुछ क्या ही कहे। अद्वैत वाणीश्वरेण किमुचितम वचनानुवचनम। तब प्रभु ने बहुत ही गंभीरता के साथ कहा, बिना सर्वत्यागम भवति भजनम नहीं सुपते रीति त्यागोस्माभि कृत इह किमद्वैत कथया अयम दंडो भूयान प्रबल तरसो मानसपशो रीति वाहम दंड ग्रहण मविशेषाद करवम। आचार्य देव, इसमें द्वैत अद्वैत की कौन सी बात है? असली बात तो यह है कि बिना सर्वस्व त्याग के, बिना सर्वस्व त्याग किए हृदय वल्लभ प्राण रमण उन श्री कृष्ण का भजन हो ही नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु के वचन है। बिना सर्वस्व त्याग किए भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। भगवान ने पद्धति बनाई है विरक्त और गृहस्थ की। अगर गृहस्थ में भी है तो अंदर से सर्व त्याग, और अगर विरक्त मार्ग में है तो बाहर और अंदर दोनों से सर्व त्याग। ये पद्धति है। गृहस्थ में रहते हुए हम विचार करें कि हम आसक्ति पूर्वक संसार की आसक्ति को हृदय में धारण करके और बस ऐसे भगवान को बस 2-4 बार स्मृति कर लेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इन नेत्रों से हम उनका दर्शन कर लेंगे, तो संभव नहीं है। हृदय से हम किसी को न माने, हृदय से सबकी सेवा करें, लेकिन हृदय से संबंध केवल अपनापन केवल प्रभु के चरणों में हो, क्योंकि बिना सर्व त्याग के श्री कृष्ण का भजन नहीं हो सकता। यहां तो प्राप्ति की बात नहीं कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं भजन नहीं हो सकता, क्योंकि संसार की आसक्ति भजन में बाधक होती है। तो बिना संसार के त्याग के, बिना सर्वस्व त्याग के भगवान का भजन नहीं हो सकता। इसलिए मैंने सर्वस्व त्याग कर संन्यास ग्रहण किया है। यह मन तो अत्यंत ही चंचल पशु के समान है। यह सदा स्थिर भाव से श्री कृष्ण चरणों की सुखमय शीतल छाया में बैठकर विश्राम ही नहीं करता। ये चंचल जैसे कोई पशु हो, ये मन ऐसे चंचल भटकता रहता है जैसे पेड़ के नीचे सुख से अगर विश्राम करने को मिल जाए तो इस विश्राम का ये सुख अनुभव नहीं करता मन। भगवान श्री कृष्ण के कोमल चरणों के दिव्य सानिध्य में ये नहीं रहता है, वहां विश्राम नहीं करता। उनकी चरण छाया में बैठकर सदा इधर उधर भटकता ही रहता है। इसी को ताड़न करने के निमित्त मैंने ये दंड धारण किया है। इसी को ताड़न करने के निमित्त मैंने ये दंड धारण किया है। महाप्रभु की ऐसी गूढ़ रहस्यमयी बात सुनकर अद्वैताचार्य जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इसके अनंतर अन्य बहुत से भक्त महाप्रभु के सन्यास के संबंध में भांति भांति की बातें कहने लगी। कोई कहता, प्रभु आपने सन्यास लेकर भक्तों के साथ बड़ा भारी अन्याय किया, क्योंकि सब नवद्वीप वासी हैं। बचपन से जिस स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया,
श्री महाप्रभु जी के वे स्वरूप अब दिख नहीं रहा, तो उनके हृदय में तो इस बात का क्लेश है ही कि क्यों ऐसा किया महाप्रभु जी ने। पहले तो आपने अपने हाथों से प्रेम वृक्ष की स्थापना करी, प्रेम तरु की स्थापना करी, उसे संकीर्तन के सुंदर जल से सींचा और उस तरु को बढ़ाया। जब उस पर फल लगे और उनके पकने का समय आया, तभी आपने उसे जड़ से काट दिया, उस प्रेम तरु को। लोग अपने हाथ से लगाए हुए विष वृक्ष का भी उच्छेद नहीं करते। विषैला वृक्ष भी हो, अपने हाथ से लगाया हुआ हो तो उसकी भी रखवाली करते हैं, और ये तो प्रेम तरु था, अब फल पकने ही वाले थे, तब आपने उस प्रेम तरु को जड़ से ही काट दिया। आपके बिना भक्त कैसे जीवेंगे, आप बतलाइए। कौन उनकी करुण कहानियां सुनेगा? विपत्ति पड़ने पर भक्त किसकी शरण में जाएंगे? संकीर्तन में अपने अद्भुत और अलौकिक नृत्य से अब उन्हें कौन आह्लादित करेगा? कौन अब भक्तों के सहित गंगा तट पर जल विहार करावेगा? कौन हमें निरंतर कृष्ण कथा सुनाकर सुखी और प्रमुदित बनावेगा? प्रभु, भक्त आपके वियोग दुख को सहन करने में समर्थ न हो सकेंगे। प्रभु भक्तों को ढांढस बंधाते हुए बोले, देखो भाई, घबराने से काम नहीं चलेगा, घबराओ मत। अब जो होना था सो तो हो ही गया। सन्यास श्री कृष्ण की आज्ञा थी, सुलभ गया, ले लिया हमने। अब सन्यास छोड़कर गृहस्थी बनने की सम्मति तो हमें लगता है तुम भी नहीं दोगे। तुम कहो तो हम सन्यास वेश छोड़ करके और गृहस्थी हो जाएं। भगवान जो है ऐसी लीला करते हैं। श्री महाप्रभु जी बोले, अब तुम भी इस बात की आज्ञा नहीं करोगे कि हम सन्यास वेश छोड़ दें और गृहस्थी हो जाए। हम तुम सभी लोगों के स्वामी अद्वैताचार्य जी के यहाँ रहेंगे ही, मैं भी जगन्नाथपुरी में निवास करूंगा। कभी कभी तुम लोग मेरे पास आते जाते रहना, अद्वैताचार्य जी तो यहाँ हैं ही। मैं भी कभी कभी गंगा स्नान के निमित्त यहाँ आया करूंगा। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे से भेंट होती रहेगी, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। इतने में ही चंद्रशेखर आचार्य रत्न बोल उठे, हम सब लोगों को तो आप जैसे तैसे समझा भी देंगे, किंतु अपनी माता को, सच्ची माता जी को कैसे समझावेंगे? वे तो आपके बिना जीना ही नहीं चाहती हैं। तो प्रभु ने कातर भाव से कहा, माता को मैं समझा ही क्या सकता हूं, आप लोग ही उन्हें समझाएं तो समझेंगी शायद। फिर माता जैसी आज्ञा देंगी मैं वैसा कर दूंगा, पूरा फंसा करके। और तब महाप्रभु जी कह रहे हैं, अब जैसी आज्ञा करेंगी वैसा। यदि वे मुझसे घर रहने के लिए कहेंगी तो मैं वैसा कर लूंगा, मैं घर रह लूंगा। इतने में ही अश्री विमोचन करती हुई माता भी आ पहुंची और उन्होंने गदगद कंठ से कहा, निमाई, क्या सचमुच में तू हमें छोड़कर यहाँ से कहीं अन्यत्र जाने का विचार कर रहा है? प्रभु ने माता को समझाते हुए करुण स्वर में कहा, माता, मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन ही नहीं कर सकता। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। सन्यासी के लिए अपने घर के समीप तथा अपने संबंधियों के यहाँ इतने दिन तक रहने का विधान ही नहीं है। अधिक दिनों तक एक का अन्न खाते रहना भी सन्यासी के लिए निषेध है। किंतु मैंने तुम्हारी और आचार्य की प्रसन्नता के निमित्त इतने दिनों तक यहाँ रहकर तुम्हारे हाथ की भिक्षा करी है। अब मुझे कहीं अन्यत्र जाकर रहना चाहिए, मेरी ऐसी इच्छा है। मेरी इच्छा तो श्री वृंदावन जाने की थी, किंतु तुम सबका स्नेह मुझे बलपूर्वक यहाँ खींच लाया। अब तुम जहाँ के लिए मुझे आज्ञा कर दोगी ना, मैं वहीं रहूंगा। तुम्हारी आज्ञा के प्रतिकूल आचरण करने की मुझ में क्षमता कहाँ है माता? माता, मैं सदा तुम्हारा रहा हूं और रहूंगा। अपने सन्यासी पुत्र के ऐसे प्रेमपूर्ण वचन सुनकर माता का हृदय पलट गया। अब पलट के माता ने क्या कहा, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ विलास।